नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौली जी महाराज जी सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें और सभी को जीवन में उचित मार्गदर्शन करें और नित नई सफलताओं की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि भक्त भगवान से जब मांगता है या कोई प्रार्थना करता है और प्रभु उसकी इच्छा सुन लेते हैं, तो ऐसे मिली तीव्र कृपा से भक्त के मन की लालसा थोड़ी और बढ़ जाती है। ऐसे में वो अपने लिए ही मुसीबत मोल ले लेता है। जब घटना घटने का समय आता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वह फिर से अपने ही भगवान को याद करता है कि हे प्रभु, जितना दिया वो तो ठीक है, अब थोड़ा और देकर मुझे इससे बाहर निकालो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, हम अपनी इंद्रियों के बहुत वश में रहते हैं और हमारी इंद्रियां हमारा नहीं सुनती हैं। उल्टा वह हमारे मस्तिष्क को उकसाती हैं और यही मस्तिष्क हमें नए कर्मों में, नई क्रियाओं में उलझा देता है। आप अपने गुरु, अपने ईश्वर से बेशक मांगिए, परंतु सब्र के साथ, संयम के साथ, क्योंकि उनके तो वश में पूरी प्रकृति होती है। आप जो जो मांगेंगे तो वो देते जाएंगे, परंतु अगर आप उस कृपा को झेल पाने लायक नहीं हैं तो कृपा आप पर ही भारी पड़ सकती है। जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, या फिर जितनी चादर हो उतने ही पैर फंसारिए। फिर भी भक्त अगर अपनी बुद्धि, अपनी भावनाओं से भटक जाता है और एक ऐसी विपरीत परिस्थिति में पहुंच जाता है जहां पर उसे फिर से अपने ही गुरु, अपने प्रभु की याद आती है, तो ऐसे समय में भी गुरु उसका साथ नहीं छोड़ते, अपितु करुणा निधान तो दौड़े चले आते हैं। आपको एक कृपा देने के लिए उन्हें एक लीला करनी पड़ी और दूसरी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए तुरंत दूसरी लीला भी करने पड़े, तो भी वह हरदम अपने भक्त के प्रेम में तैयार रहते हैं। परंतु कहीं ना कहीं यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने गुरु, अपने ईश्वर के प्रति थोड़े जिम्मेदार रहें। वह जो कुछ हमें दे रहे हैं वह हमारे तो वश में नहीं था, इसीलिए उनकी कृपा के रूप में छलका है और कभी भी उनकी कृपा का कोई दुरुपयोग ना हो। आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जहाँ पर भक्त के साथ यही हुआ। उसने महाराज जी से कुछ प्रार्थना तो करी, बाबा ने प्रार्थना वो सुन भी ली, परंतु उस भक्त का लालच कम नहीं हुआ और वह नई मुसीबत में फंस गया। दोस्तों, वीडियो देखते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे इस रोमांचक घटनाक्रम पर। दोस्तों, राजकुमार जी बाबा के अनन्य भक्त थे। महाराज जी की कृपा दृष्टि में उनका जीवन बहुत ही सुगम चल रहा था और जो कुछ भी छोटी मोटी इच्छा करते बाबा महाराज जी की कृपा से वह सब पूर्ण होती। राजकुमार जी की पत्नी भी महाराज जी को बहुत मानती थी और उनका दाम्पत्य जीवन बाबा के आशीर्वाद तले भली भांति फल फूल रहा था। एक बार उनकी प्रबल इच्छा हो गई विदेश जाने की। उन्होंने बहुत सुना था विदेशों की धरती, विदेशों की खूबसूरती के बारे में, अतः उनके भी मन में जिज्ञासा हुई क्यों न विदेश का दौरा किया जाए, लेकिन उनके लिए संभव नहीं था। अतः उन्होंने महाराज जी से फरियाद कर दी। बाबा का चित्र लेकर अपने कक्ष में बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, अगर आप हो तो मुझे विदेश का दौरा करवा दो। अब बाबा ठहरे भक्तवत्सल, महाराज जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और अगले एक ही सप्ताह बाद कंपनी के काम से राजकुमार जी को इंग्लैंड जाने का सौभाग्य मिल गया। परंतु कंपनी ने उन्हें अपनी पॉलिसी के अनुसार प्रतिदिन 15 पाउंड खर्च करने की अनुमति दी और इसी में होटल का खर्च, खाने और घूमने का खर्च भी शामिल था। जब राजकुमार जी ने अपनी पत्नी से ये बात बताई कि कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड जाने का दौरा दिया है, तो उनकी पत्नी की भी जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने कहा कि हमें भी साथ ले चलो। अतः राजकुमार जी ने यह जानते हुए कि कंपनी ने उन्हें मात्र 15 पाउंड की आज्ञा दी है, इसके बावजूद भी वे अपनी पत्नी को साथ ले गए। दोस्तों, राजकुमार जी को विदेश यात्रा पर तो भेज दिया महाराज जी ने, लेकिन एक आदमी के खर्च में 2 आदमी का गुजारा कैसे हो सकता है। इसके लिए बाबा ने एक अद्भुत लीला रची। जिस होटल में राजकुमार जी अपनी पत्नी नीलिमा के साथ ठहरे थे, उसमें डबल बेड कमरे का एक दिन का किराया 25 पाउंड था। रात में राजकुमार जी पुनः बाबा का चित्र लेकर बैठ गए और महाराज जी का स्मरण करके बोले कि बाबा, मेरी इज्जत रख लेना। पति के द्वारा महाराज जी को प्रार्थना करता देख पत्नी को अंदर ही अंदर ग्लानि हुई कि उन्होंने बेवजह आकर अपने पति को मुसीबत में डाल दिया। बहरहाल किसी तरह रात बीती। सुबह जब ये लोग नीचे उतरे तो मैनेजर ने इन्हें बुलाकर कहा कि आपको केवल 5 पाउंड ही देने हैं और इसी में आप यहाँ खाना भी खाएंगे। यह सुनकर राजकुमार जी चौंक गए। उस मैनेजर ने कारण तो नहीं बताया, परंतु उसके द्वारा बताई गई नई रेट से राजकुमार जी और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। ऐसा ही 2 अन्य स्थानों पर भी हुआ। न्यू कैसल नामक जगह पर उन्हें 30 पाउंड की जगह पर केवल 10 पाउंड देने पड़े और प्रेस्टेन में 25 पाउंड की जगह पर केवल 4 पाउंड देने पड़े। न जाने किस वेश में आकर महाराज जी इन लोगों की बाकी देनदारियां चुका जाया करते थे। कहीं पर भी न उन्हें कोई कारण बताया गया और न ही उनसे कोई अतिरिक्त वार्तालाप की गई। बस जो जो दुविधा में सुविधा मिलती गई
राजकुमार जी और उनकी पत्नी इसे महाराज जी का कृपा प्रसाद समझकर ग्रहण करते गए। इंग्लैंड में बहुत अच्छे से रहकर अच्छे से घूमकर जब वे दोनों लौटे तो कंपनी में उन्होंने सिर्फ 15 पाउंड का ही खर्चा दिखाया। इससे उन पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ा और कंपनी में उनकी इज्जत भी रह गई। दोस्तों, बाबा महाराज जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उसमें कमियां ज्यादा नहीं देखते। आपको जितनी आवश्यकता हो उतना भी देंगे और अगर अतिरिक्त आवश्यकता भी आन पड़ी तो बाबा महाराज अतिरिक्त कृपा भी करते हैं। महाराज जी कृपा तो कर देते हैं, लेकिन भक्त का भी थोड़ा कर्तव्य है कि महाराज की कृपा का दुरुपयोग ना करे। जब आपको जो कुछ बाबा के मार्गदर्शन में प्राप्त होता है, कोई भी सफलता या समस्या से बाहर निकलने का समाधान, तो थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। उसके बाद महाराज जी आपके लिए और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि बाबा महाराज जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। इस घटना से यह भी स्पष्ट है कि महाराज जी के लिए प्रकृति इच्छा मात्र से चलती है। घटनाएं, भौतिक वस्तु सभी का आदान प्रदान स्वतः बड़ा ही सुगमता से हो जाता है, ताकि भक्त को कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो, ना कोई जिज्ञासा हो। हम जिस तरह जीवन के भ्रम में हैं, उसी तरह महाराज जी अपनी लीलाओं के भ्रम में हमें हिचकोले खिलाते हुए उस समस्या से बाहर निकाले जाते हैं। आप भी बाबा महाराज जी की शिक्षाओं पर चलते हुए अपने जीवन को बहुत ही संतुलित रूप से आगे बढ़ाइए और सदैव जितनी चादर है उतना ही पैर पसारिए, क्योंकि हम अगर अपनी ही गलतियों से समस्याओं में घिरेंगे तो महाराज जी तो उसके लिए अतिरिक्त कृपा कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा अनुचित भी है कि हमारी वजह से बाबा को परेशान होना पड़े। इससे बेहतर है कि हम अपने कर्म सही दिशा में लेकर जाएं और हमें बार बार महाराज जी की कृपा की आवश्यकता ना पड़े या उनसे बार बार मांगकर खुद को ही शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी सब विश्वास के साथ आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते बाबा हनुमान, बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।